के बावजूद पहली डिलीवरी को बिना किसी गलती के साथ मिला और इससे आकर्षक शॉट उड़ाया गया जो हवा में गुजर गया। और यह जा रहा है, गया। कितना आकर्षक तरीका है इनिंग्स शुरू करने का, जब बॉल बाउंड्री के पार दौड़ गया। इसके बाद कार्रवाई रुकी नहीं। बल्लेबाज ने अद्वितीय माहिरी दिखाई, एक दिलकश इनसाइड एज को पूरी तरह से निष्क्रिय किया और वह बाउंड्री की ओर दौड़ गया। इस बाउंड्री के बाद भी आउटफील्ड ने कोई आराम नहीं दिया, वह फील्डिंग साइड को कोई राहत नहीं दी। यह बल्लेबाज की फॉर्म और समय के प्रति उनकी योग्यता का प्रमाण था। फिर आया वो पल जब हमें शानदार प्रदर्शन का दृश्यमान हुआ। बल्लेबाज गेंदबाज के पास तेजी से लौटे, गेंद को वापस लौटाने के लिए बैक ओवर हिस्से से उड़ाया। यह एक भयानक शॉट था जिसमें उनका प्रेरणात्मक इरादा और कौशल दिखाई दिया। कीपर ने साहसिक प्रयास किया, लेकिन दुखने की बजाय ऐसा लग रहा था कि यह कीपर की बजाय एक स्लिप कैच की अवसरवादिता थी। लेकिन रुकने का नाम नहीं था। बल्लेबाज ने एकोत्तरी श्रेणी के लिए यह दिखाने का मन नहीं किया कि उसने केवल एक आकर्षक शॉट किया है। वह एक बाउंस पर बाउंड्री को पार किया और यह उसके विशेषज्ञता को हाईलाइट किया। यह एक दिनी क्रिकेट में रन प्लंडर करने की उसकी क्षमता का प्रमाण था। यह एक दिनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ का एक मास्टर क्लास था। यह यहाँ एक दिनी क्रिकेट के लिए मास्टर क्लास का प्रदर्शन था। और बस जब आपको लगा कि वह अपने आप को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने फिर से यह किया। इस बार खूबसूरती से समय बिताने के लिए एक और बाउंड्री की ओर बढ़ गए। इसने उनके बैट के साथ उनकी कुशलता को प्रमाणित किया। यह बैटिंग का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसे याद करने योग्य था। लेकिन दुखदर्म की बात है, शो को अंत आना था। एक मामूली छलांग की कोशिश से बल्लेबाज का गिर जाना स्टंप्स की खोल देने की निशानी थी, जिससे उनकी शानदार इनिंग्स का समापन हो गया। यह मैच में हमने कितना रोमांचक मोमेंट देखा है। यह स्टेडियम चुप हो गया क्योंकि उसकी ब्रिलियंट इनिंग्स का अंत हो गया। क्या एक मजेदार क्रिकेट के खेल में हमने देखा है। वह अब काफी दबाव में है और यह परिस्थिति भारतीय कीपर रोहित शर्मा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर लेती है। उन्होंने अपने हाफ सेंचुरी तक पहुंच ली है, जिसके लिए उन्होंने 42 डिलीवरीज का सहारा लिया। उन्होंने यह आसमान में जाकर किया, क्षेत्र को साफ करने का प्रयास किया और वह सफल हुए। कितना शानदार कैच है इस फील्डर द्वारा। यह कैच टीम की फील्डर में भरोसा दिखाता है और यह एक बड़ी विकेट है जिसे वे प्राप्त किए हैं। एक और धीमी डिलीवरी और पाकिस्तान यहां पर मजबूती से वापसी कर रहा है। वे रोहित शर्मा को बाहर किया है और अब उनके पास शिखर धवन है। यह भारतीय टीम के लिए एक प्रत्यक्ष प्रहार है क्योंकि उन्होंने एक और महत्वपूर्ण विकेट खो दिया है। अब चलो उस आखिरी शॉट के बारे में बात करते हैं। धवन ने उसे बहुत ही शानदार खेला। लगता है कि वह अब कहीं बेहतर फॉर्म में है। हमने उसे पहले बात करते समय जिंक्स किया है, यह जरूरी है। हमारी चर्चा के दौरान खिलाड़ियों को खेल में कुछ हलचल करते हुए दिखाया गया कि खेत में कुछ उथल पुथल हो रही है। अचानक ही बारिश आने लगी है और यह केवल हल्की मिजाज नहीं है, अब यह बहुत जोर से बरस रही है। यह मौसम का बाध्यता नहीं है, लेकिन दोनों टीमें चाहती हैं कि मैच आज ही खत्म हो जाए। बैटिंग के लिए यह ग्राउंड बहुत बेहतर है और कोई भी इसे गीला होने नहीं देना चाहता। ग्राउंड स्टाफ जल्दी से पिच को ढकने के लिए कार्यबल कर रहे हैं। हम एक रोमांचक मैच की ओर बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज की बारिश देरी के खेल के आम गतिविधियों पर कैसे प्रभाव डालती है। यह गांव के सामान्य गतिविधियों पर कैसे प्रभाव डालती है, इसका इंतजार रहेगा। और बाद में और अधिक अपडेट के लिए बने रहें। 6:18 बजे कार्ल राहुल के ऊपर प्रकाश स्थित था और जैसे ही गेंदबाज ने एक सटीक गेंद डाली, वायुमंडल में टेंशन महसूस होने लगी। लेकिन राहुल इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे और वे एक ब्रिलियंट स्ट्रेट शॉट के साथ गेंद को गति से लगा दिया। एक स्लिप फील्डर वहां था, लेकिन गेंद उसके लिए बेहाल थी। जैसे ही वह बॉल के पीछे दौड़ा, वह एक बाउंड्री के रूप में गुजर गई। लेकिन इसमें अब भी कुछ बचा था। राहुल ने फिर से अपना स्वीप शॉट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया और उन्होंने इसे पूरी तरह से निष्क्रिय किया। गेंद आकाश में उड़ी और यह बिना किसी संदेह के रोकों को पार कर लिया। विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ रहा था। राहुल ने इसके बाद भी प्रशंसा की, अपनी प्रतिबद्धता और खेल में योगदान की पहचान को महसूस किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में स्कोरबोर्ड पर 14 अंक थे, इस मैच की महत्वपूर्णता को दर्शाते हुए। और फिर विराट कोहली मैच के माध्यम से प्रमोट हुए। एक निश्चित इरादे के साथ उन्होंने अपने हाथों को मुक्त किया और गेंद को बाउंड्री की ओर भेज दिया। गेंद लक्ष्य पर ही रही, लेकिन यह बिना किसी संदेह के छक्कों को पार करने वाली थी और कोहली की टीम के लिए 4 मौल्यवान रन बना दिया। इस अद्भुत शॉट ने कोहली के लिए एक और महत्वपूर्ण मिलकर की और वह अपना हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। दर्शक अपने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पहचान कर लिए और उनके खेल में योगदान को स्वीकार किया। उनके स्कोर पर 66 हो गए, इनकी कौशल और स्थिरता की प्रमाणिकता। कोहली अब भी संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने फिर से स्वीप शॉट का विचार किया। इस बार उन्होंने गेंद को पूरी तरह से ठीक से मारा, गेंद लक्ष्य के पास से दौड़ गई और यह गेंद नीचे की ओर भेज दी। यह एक सौंदर्य से प्रस्तुत किया गया था, खेल पर उनके मास्टरी की प्रदर्शन करते हुए। जब 42वीं ओवर का समापन हो रहा था, तब कोहली ने छोड़ नहीं दिया। उन्होंने गेंद को कट दिया, बैकवर्ड पॉइंट फील्डर को पार करने के लिए माहिरता से मानबन किया। गेंद बाउंड्री की ओर दौड़ गई, स्कोरबोर्ड पर और रन जोड़कर। कोहली को यह बड़ा मैच में अपनी प्रदर्शन की खासियत को दिखाने का मौका हो सकता था और उन्होंने इसे सबसे बड़ा बनाया। खेल अपने निर्णय की चरम सीमा पर था और हर रन की मान्यता थी। कोहली की अत्यधिक कौशल और संकल्प उनकी पूरी तरह से खेले जाने की यात्रा को दर्शाते हुए यह क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार दौर को बना दिया।
खेल के मैदान पर विराट का अद्वितीय प्रदर्शन और उसने इसे बेहद गुजारिश से किया। हम जो अद्वितीय पल अभी हाल में देखे हैं उन्हें हम विस्तार से देखते हैं। 6 मिनट और 24 सेकंड के आसपास विराट मैदान पर उतरे। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी बल्ले के साथ एक मास्टरपीस बनाया। गेंद दूर की ओर उड़ गई, बाउंड्री लाइन से बहुत दूर तक। यह दृश्य देखने लायक था और खास तौर पर उन्होंने दर्शकों को आश्चर्य में डाल दिया और उन्होंने उसका जवाब दिया, तालियां। दूसरी ओर राहुल ने एक उपलब्धि के लिए अपने नजरें साफ की थी। वह उस जादूसी गिनती 600 रनों को पूरा करना चाहते थे। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह एक दुर्लभ प्रदर्शन है और यह उनके कौशल और समर्पण का प्रमाण है। यह अवसर दरवाजा खटखटाने आया और उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ लिया, अपनी स्थानीय दर्जा को सुनिश्चित करके इतिहास में अपनी जगह बना ली। अब चलो बात करते हैं विराट के इस मैदान से प्यार की। वह यहाँ थ्राइव करते हैं और आज भी कुछ अलग नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक शानदार शॉट पर ही रुका नहीं, उन्होंने अपनी कुशलता का प्रदर्शन जारी रखा। 6:24 पर उन्होंने एक शानदार शॉट खेला जो हर किसी को हैरान कर दिया, तालियां। यह वो प्रकार की शॉट थी जिसे आप आमतौर पर देखते नहीं हैं और यह सचमुच उनकी अद्वितीय प्रतिभा को प्रकट करती है। और यहाँ पर दिलचस्प बात है, विराट कोहली के खिलवाड़ी जीवंत पक्ष के खिलाड़ियों की तरह नहीं दिखाई दिया। हाँ, आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाले कोहली को मैदान पर हंसी में लिया गया। हमें हमेशा खिलाड़ियों के बीच ऐसे दोस्ताना और मजेदार मोमेंट्स देखने का अवसर मिलता है और वो मैदान का आनंद ले रहे थे। हम अब स्पाइडर कैम से पुनः खेल के प्रस्तुत पृष्ठों का पुनरालोचना करते हैं। हमें याद आता है कि यह कितनी असाधारण टीम है। उन्होंने प्रदर्शित की गई शक्ति, सटीकता और साझेदारी सचमुच असाधारण है। लेकिन यह सिर्फ पावर्स हिटिंग के बारे में नहीं था, यह दक्षता के बारे में भी था। इन 5 ओवर्स के अंत में हमने इस इनिंग्स के 2 सबसे अच्छे शॉट देखे। एक था तीसरे मैन की ओर दिशा किया गया और दूसरा एक जबरदस्त सिक्स था। इन शॉट्स ने उनकी विविधता और कौशल को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाया। अब हम बड़े लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, 50 ओवर्स से 357 रन जीतने के लिए। पाकिस्तान के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जीत के किसी भी मौके को पकड़ने के लिए उन्हें एक मजबूत शुरुआत करनी होगी। एक रोमांचक मैच के लिए मंच तैयार है और हम इसे कैसे खुलता है देखने के लिए बेताब हैं। और इस संघर्ष के और भी रोचक क्षणों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये क्रिकेट के जबरदस्त मोमेंट्स के बारे में बात करने के लिए वापस स्वागत है दोस्तों। आज का मैच पहले ही कुछ दिलचस्प पलों को देखा है और हम यह सब आपके लिए ब्रेकडाउन करने के लिए यहाँ हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम जसपर के आश्चर्यजनक वापसी के बारे में बात करेंगे। जैसे ही वह खेत पर कदम रखे, लोगों ने उसके आगमन पर तालियां बजाईं। यह कोई आश्चर्य नहीं है, उसके पास हमेशा ऐसा अद्भुत प्रतिभा रहा है जो उसे अलग कर देता है। आगे बढ़ते हुए डोमिनिक के पास अपनी डिलीवरी की रेखा और लंबाई पर नियंत्रण है और उसके द्वारा दबाव बनाए रखने में वह बेहद प्रभावी रहे हैं। और महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की बात करते हैं, हैरी ने आज फील्ड में अपनी कौशलता दिखाई, विशेषज्ञता की ओर से। अब हम उस आगाज पर बात करते हैं जब बुमरेथ 5वें ओवर में हमला करे। बॉल हवा में था और ऐसा दिखता था कि यह समय से पूरे करीब पहुंच सकता है, लेकिन एम्मा के पास अन्य योजनाएं थीं। बॉल तेजी से वापस आई, शायद अंदरी एज में थोड़ा सा छू गया हो, लेकिन यह छोटी मैदान की अस्तित्व को हिला दिया और पाकिस्तान के कैप्टन को पैविलियन की ओर वापस भेज दिया। ये दिव्य गेंदबाजी थी जो लगभग अनप्लेबल थी। टैको दूसरी ओर एक बार फिर साबित किया क्यों वह भारतीय टीम के लिए इतने मूल्यवान हैं। उनकी अद्वितीय कौशलता ने उन्हें एक महत्वपूर्ण विकेट दिलवाई। आगे बढ़ते हुए किलमनागा ने एक उत्कृष्ट शॉट के साथ पूरी टाइमिंग दिखाई और उन्हें वो सम्मान मिला जो उन्होंने एक अच्छे बाउंड्री के साथ प्राप्त किया। लेकिन रुको, यहाँ और भी है। उनकी दूसरी ओवर में टैको ने फिर से हमला किया, दुश्मन के लिए एक पीछे की ओर जाने की जरूरत पड़ी। ईमान को वापस खुद घर करना पड़ा उन्हें। और वह बड़े आरोप का कैसे सर आमना करने का साहस दिखा। वो बड़े अपील की ओर खेलने में बहुत ही बहादुर थे और हाँ, विकेट लेने वाले गेंदबाज ने फिर से यह सिद्ध किया। बॉल रेखा में पिच किया गया, प्रभाव में रेखा में था और निर्णय स्पष्ट था। एक और विकेट थे पैक्ड। यह मैच एक भव्य प्रदर्शन से भरपूर है जिसमें दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है। और जैसे ही खेल बढ़ता है तो और भी रोमांचक क्रिकेट क्रियाएं होंगी। तुम कम रहें क्योंकि खेल अनबोल्ड हो रहा है। इस रोमांचक क्रिकेट मुकाबले में हमने उन कुंजी घटनाओं को देखा जिन्होंने आखिरकार पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ भारत की भरपूर जीत के मार्ग को खोला। चलो इस रोमांचक मैच के दौरान आए हुए महत्वपूर्ण पलों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम फील्ड में महत्वपूर्ण पलों के बारे में बात करते हैं। यहाँ यूम्पायर्स ने एक गहरे फैसले को रॉजर के पास वापस भेजा कि क्या बल्लेबाज आउट है या नहीं। एक सावधानीपूर्ण समीक्षा के बाद उन्होंने अपने मूल फैसले के साथ ही ठहराया कि आउट है। जब इन फैसलों को बनाने का समय आता है तो यह सबसे टेंशन भरा होता है, लेकिन यह एक बार फिर से पुष्टि की गई। अब हम ऑन स्क्रीन क्रिकेट की तरफ बदलते हैं, जहां कैमरा ग्राउंड के नीचे लगाता है, जहां 4-2 टकोर एक उच्च उड़ान भर गेंद के नीचे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। गेंद के रास्ते की पूर्वानुमान और कौशल के साथ टकोर अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट सुरक्षित करते हैं। शादाब बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर वह दुर्भाग्यपूर्ण बल्लेबाज थे जिन्हें जाना पड़ा। इस कैच का दिखने का तरीका सीधा था, लेकिन दबाव बिल्कुल अस्तित्व में था। यह कुलदीप के लिए एक महत्वपूर्ण लम्हा था, जिन्होंने कुछ तो दिलचस्प डिलीवरी की। गेंद कुछ इस प्रकार की थी कि बल्लेबाज को इसका फायदा उठाने का अवसर मिला।
हालांकि शादाब ने इसे पीछे के पैर से खेलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गेंद को काट लिया और उसे पकड़ लिया। भारतीय टीम के इंतजार में खड़े खिलाड़ी के हाथों में गई, इससे भारी खुशी मिली। खुशी का समय फिर भी आ गया। थोड़ी देर बाद यह एक शानदार छक्का के लिए आया, जिससे बल्लेबाज की पूरी कौशलता और संकल्प दिखाया गया। लेकिन आखिरकार यह वही वक्त था जब मैच का समापन हुआ। पूरी तरह से हो जाने पर यह स्पष्ट था कि यह भारत के लिए एक भारपूर्ण जीत थी, जिसमें पाकिस्तान को मजबूत लड़ाई देने में असमर्थ रहा। वास्तव में एक समय ऐसा आया कि पाकिस्तान से कोई बल्लेबाज बाहर आने को तैयार नहीं था। दोनों दलों के खिलाड़ी एक दूसरे के हाथ मिला रहे थे, अपने प्रतिद्वंद्वियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए। आखिरकार भारत ने भारी मात्रा में 229 रनों से पाकिस्तान को हराया। जब हम पूरे मैच को देखते हैं तो यह तय हो जाता है कि यह एक 2 दिन का दिलचस्प संघर्ष था। भारत ने बल्लेबाज की ताकत को दिखाते हुए बैट करने का बड़ा योगदान किया और 356 रनों का बड़ा स्कोर बनाया, जबकि उन्हें बैट करने का मौका नहीं मिला था। ओपनर्स ने एक मजबूत आधार रखा और उनके बीच के 111 रनों का रिकॉर्ड साझा करने ने भारत के प्रमुखता का मार्ग प्रशस्त किया। पाकिस्तान के उत्तराधिकार में टीम को मुश्किल से 128 रन बनाने में कामयाबी मिली। मैच की तारीखी थी निश्चित रूप से भारतीय गेंदबाज की, जिन्होंने 5 विकेट लेकर अपने कुशल गेंदबाजी से 25 रनों पर सीमित किया। यह यादगार प्रदर्शन का हिस्सा था और इसने जीत को मजबूती से स्थापित किया। और यहाँ आपके सामने है यह क्रिकेट मैच कैसे खुला और भारत ने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ यादगार जीत हासिल की। इसकी ज़बानी कहानी है। पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को एक यादगार मुकाबले का अनुभव हुआ, जिसमें नाटक, तनाव और पूरी ब्रिलियंस की कई लम्हों के साथ खुशी के पल भी थे।